डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल एडिशन का है। इसमें हमें 3 वैल्यूज़ दी गई हैं। उनको जस्ट हमने सबसे पहली वैल्यू को हमने ऊपर प्लेस कर लिया। उसके बाद जो दूसरी वैल्यूज़ को सिमिलर पावर्स वाले जो मेंबर हैं उनको उसके नीचे लिखा जाए। लाइक 2x स्केयर है तो इसको इस 3x स्केयर के नीचे हमने मेंशन किया। ठीक है, एक्स स्केयर को हम क्यूब के नीचे नहीं मेंशन कर सकते, x की पावर 1 के नीचे नहीं मेंशन कर सकते। ठीक है, तो ये बस आपने इसमें ख्याल रखना है। इसी तरह हमने थर्ड वैल्यू को भी जैसे एक्स स्केयर है इसका, तो उसे स्केयर वाली वैल्यू के नीचे ही हमने मेंशन किया, और सिंपल एक्स वाली को एक्स वैल्यू के साथ। बस ये ख्याल रखना है आपने। अब सिंपल है, आगे प्लस माइनस करना है। अगर हम देखें तो 3x स्केयर प्लस एक्स स्केयर 4x स्केयर हो गए। ये उसमें से 2x स्केयर निकले तो 2x स्केयर ही बच गए। यहाँ पे देखें तो 3 2 5 हो गए। 5 प्लस का एक्स स्केयर है, ये माइनस के एक्स स्केयर से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे -4 + 4 कैंसिल आउट हो गया और 1 आ गया। आंसर लिखते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि आपका जो हाई डिग्री है उसको आपने पहले मेंशन करना है, फिर आपने जो है वो कांस्टेंट को लास्ट पे मेंशन करना है। तो ये बस आंसर को आपने इस तरह से रिपोर्ट करना है, ये याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जी, ये भी एडिशन का क्वेश्चन है, और इसमें अगर आप देखें तो पहले हमने ये वाली वैल्यू एज इट इज़ ऊपर लिख ली है। अब यहाँ पे अगर देखें तो इसमें 3 वैल्यूज़ हैं। पहली वाली में 4 थी, इट्स मीन इसमें कोई एक जो है वो मिस है, जैसे कि स्केयर वाली वैल्यू इसके अंदर नहीं है, तो हमने स्केयर की जगह एक ब्लैंक छोड़ दी। ज़रूरी नहीं है कि हर बार उसके नीचे कुछ लिखा जाए। इसमें नहीं है तो उसके नीचे ब्लैंक छोड़ दें, बाकी जो है आप वैल्यूज़ पूरी कर दें। इसी तरह नेक्स्ट की वैल्यूज़ आप पूरी कर दें। सिंपल है, क्यूब की एक लाइन में है, ये लास्ट पे कांस्टेंट हैं, यहाँ पे एक ही हैं, यहाँ पे स्केयर की। तो अब एडिशन शुरू करते हैं जी। 7 और 5 जो है 12 होता है, उसमें से 8 गए तो 4। इसी तरह जो है ये 2 2 4 हो गए, और -6 किया तो 2 रह गए, और बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस का आंसर आ गया। इसी तरह जो 2a स्केयर में से एक a स्केयर निकला तो a स्केयर रह गया प्लस का। इसी तरह यहाँ पे 2a क्यूब को 2 और a क्यूब में ऐड किया तो 4a क्यूब आंसर आ गया। सबसे हाईएस्ट डिग्री जो है वो a क्यूब है, फिर a स्केयर, फिर a और 4। इस तरह से आपने हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट डिग्री की तरफ जो है वो आंसर को मेंशन करना है। अब हम जो है वो पार्ट 3 पे चलते हैं जी। तो पार्ट 3 जो है इसमें हमारे पास अगेन वैल्यूज़ आ गई हैं। 3 टर्म्स हैं, उनको हमने ऐसे ऊपर मेंशन कर दिया। जिस जिस स्केयर की वैल्यू नहीं थी तो उसकी जगह ब्लैंक छोड़ी है। इसी तरह जो लास्ट है उसके अंदर भी ए बी स्केयर वाली वैल्यू नहीं है तो उसकी जगह ब्लैंक छोड़ी है। बाकी इन दो को जो है वो प्लस किया तो 3b क्यूब आ गया। इसी तरह 2ab स्केयर की एक ही वैल्यू है, उसको नीचे ले आए। ये दोनों जो है माइनस माइनस प्लस होके -6 ए स्केयर बी बन गया, वो प्लस ए स्केयर बी +6 ए स्केयर बी से कट हो गया, यानी कि ये तीनों वैल्यूज़ कट हो गई। अगर इनको देखें तो 4 में से एक ए क्यूब प्लस किया तो 5a क्यूब, वो -5a क्यूब से कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज़ आंसर में आई, 2ab स्केयर और 3b क्यूब। अब अगर यहाँ पे देखें तो आप कहेंगे कि आपने कहा था हायर डिग्री को पहले मेंशन करना है, तो ये जो है ये भी 3 डिग्री है और ये भी 3 डिग्री है। आप इन दोनों में से किसी को भी पहले मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे a की पावर 1 है और b की स्केयर है, दोनों को ऐड किया तो 3, यानी इसकी भी डिग्री 3 है और इसकी भी डिग्री 3 है। अब हम जो है वो क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं जी। तो क्वेश्चन 2 जो है उसको पहले रीड करना ज़रूरी है। सब्ट्रैक्ट p फ्रॉम q। अब इसमें लिखा क्या गया है कि p को जो है वो आपने q में से सब्ट्रैक्ट करना है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं मोस्टली, कि वो देखते हैं p को ऊपर लिखा है तो p को ऊपर ही लिखा रहने देते हैं और q को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा है q को जो है वो माइनस करना है। जो सॉरी, ऊपर से एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ें। सब्ट्रैक्ट p फ्रॉम q, p को जो है माइनस करना है q में से, तो q में से p को माइनस नहीं करना। ये बस आपने जहन में रखना है। इस वजह से हमें q जो है उसे ऊपर लिखना पड़ेगा
तो ये मैंने q की वैल्यू पहले लिखी क्योंकि हमने p को सब्ट्रैक्ट करना है, p को सब्ट्रैक्ट करना है q में से। तो q को ऊपर लिखा और p की वैल्यू को हमने नीचे लिखा, ठीक है। अब हमें सब्ट्रैक्ट में आपने याद रखना है, जब हम नीचे लिखते हैं जो वैल्यू भी, उसका हमने साइन चेंज करने हैं। तो यहाँ पे p के साइन आप देख सकते हैं प्लस 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 और आखिरी माइनस में है। यहाँ पे मैंने उलट कर दिए हैं सारे, आखिरी बस प्लस में कर दिए, बाकी सारे माइनस में। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है सब्ट्रैक्ट करते हुए, उसकी साइन हमने उलट करने होते हैं, ये लाजमी होता है। बाकी आप देख लें सिंपल जो है वो प्लस माइनस है। 1 तो एज इट इज़ आ गया क्योंकि उसके नीचे कोई वैल्यू नहीं थी। माइनस एक्स जो है वो प्लस एक्स से कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2x स्क्वायर भी प्लस 2x स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। इस तरह इन दोनों को प्लस माइनस करने से 4x क्यूब आ गया और इन दोनों को करने से x की 4। हायर डिग्री से लोअर डिग्री की तरफ जो है हमने आंसर को मेंशन कर दिया। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, या इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ। अगेन आपने जो जहन में बात रखनी है वो ये है कि हमने q में से p को माइनस करना है। इस वजह से हमने अगेन q को ऊपर लिख लिया, p को नीचे लिखा और p की तमाम वैल्यूज़ के साइन जो हैं वो चेंज कर दिए हैं, उलट कर दिए हैं साइन, ठीक है। क्योंकि सब्ट्रैक्ट में जो नीचे वाली है उसके साइन चेंज कर देते हैं। 1 जो 1 में प्लस हुआ 2 आ गया, -4z प्लस 4z से कट गया। जी तो ये आई थिंक यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गई है, -8z लिख दिया है। अगर हम देखें तो हमारे पास जो q है उसमें माइनस है और प्लस है, तो ये कटिंग हो जानी चाहिए थी। यहाँ पे 8z जो है वो नहीं आएगा, ये आप मिस्टेकनली आप लिखा गया है इस तरह। नेक्स्ट देखें जी, तो हमारे पास है 2y माइनस 3y। इसको देख लें, 2y में 3y में से 2y जाएंगे तो माइनस का y बच जाएगा। इसी तरह 3x स्क्वायर में से 2x गया तो x बच गया। तो ये बस आंसर में आपने देख लेना है, हमारे पास जो है वो इस तरह से वैल्यूज़ बच रही हैं। इसको आपने देख लीजिएगा, प्लस माइनस की हो सकता है मुझे क्वेश्चन लिखने में गलती लग गई हो, तो इसको भी एक बार आप रिव्यू कर दीजिएगा। बाकी आपको मेथड समझ आ जाना चाहिए, बाकी तो बंदा कर लेता है सॉल्व। अब हम जो है इसका थर्ड पार्ट जो कि आई थिंक लास्ट पार्ट है, इसको देख लेते हैं। इसके अंदर जो है वो हमने क्या करना है, क्यू को ऊपर लिखा यहाँ पे और p की वैल्यूज़ जो हैं उनको हमने नीचे लिखा। p की वैल्यूज़ क्योंकि सब्ट्रैक्ट करनी है तो नीचे वाली वैल्यूज़ के जो साइन है वो हमने फ्लिप कर दिए, यानी चेंज कर दिए हैं। अब ये -b³ है, ये भी -b³ है, तो ये बन गया -2b³। ये प्लस का 3ab² है, ये माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। ये 3 है, ये 2 है, a स्क्वायर b, तो इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का ही आएगा। ये प्लस का a³, ये माइनस का, तो ये भी कैंसिल आउट हो गए। तो अब हम यहाँ पे इनको इन दोनों में से जिसको मर्ज़ी पहले लिख लें क्योंकि डिग्रीज़ जो हैं वो सेम हैं। तो अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन 3 जो है वो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। उसमें हमें कहा गया है फाइंड वैल्यू ऑफ x -2y प्लस 3z। मल्टीप्लिकेशन भी है, सॉरी इसमें कुछ हद तक इन्वॉल्व, बेसिक ये प्लस माइनस ही है। तो अगर देखें तो सबसे पहले हमें वैल्यू दी हुई है x की, y की और z की भी, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, जस्ट इस अरेंजमेंट से लिखेंगे। x जो है वो सबसे पहले है तो हमने x की वैल्यू यहाँ तक लिख दी। फिर हमने ये -2 जो है उसको लिखा यहाँ पे -2, और y की वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही, तो y हमने ब्रैकेट में इस वजह से लिख दिया कि 2 जो है वो y से मल्टीप्लाई भी होना है। फिर हमने +3 लिखा और उसके आगे z की वैल्यू लिख दी ब्रैकेट में कि 3 जो है वो z से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमने सिंपल जो है x तो एज इट इज़ ही नीचे ले आएंगे क्योंकि इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है। नेक्स्ट हमारा काम है ब्रैकेट ओपन करना। ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं जी, बाहर वाली जो वैल्यू है विद साइन वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे 2 से हुआ तो -4a³ साइन मल्टीप्लाई हुआ। इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो गए और 2 3 6a²। इसी तरह 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा अपनी तमाम वैल्यूज़ के साथ हर बार अलग अलग विद साइन।
तो हमारे पास जो है ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो ये वैल्यूज़ आई हैं इनमें ब्रैकेट ख़त्म हो गई है। जब ब्रैकेट ख़त्म हो जाती है तो अब हमारे पास पीछे क्या बचता है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। अब यहाँ पे हम देख लेंगे जो एक जैसी वैल्यूज़ हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले तो ए की 4 वाली वैल्यू जो है वो एक ही है, उसको एज इट इज़ हमने नीचे ले आए क्योंकि ऐसी कोई और वैल्यू नहीं है। बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको भी देख लें। क्यूब वाली वैल्यू जो है उससे छोटी है, उसमें -4 ए क्यूब है और +9 ए क्यूब है। अगर आप यहाँ पे और भी कोई है -a क्यूब भी है, इन तीनों को अगर आप प्लस माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 4a क्यूब। ठीक है। इसी तरह अगर आप स्केयर वाली वैल्यूज़ को देखें, +2a स्केयर है, +6a स्केयर है और इसी तरह -15a स्केयर भी है। तो इन तीनों को अगर आप करेंगे तो हमारे पास -7a स्केयर आ जाएगा। इसी तरह a की वैल्यू ये है हमारे पास +3a, इस जैसी और कोई वैल्यू नहीं है और हमने इसको एज इट इज़ पुट कर दिया। +4 और -18 रह गए, इन दोनों को प्लस माइनस माइनस किया तो क्योंकि बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस का 14 आंसर में आ गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी सॉल्व हो गया। आई होप सो आपको समझ लगी होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में हमें ये बताया जा रहा है कि दो पॉलिनोमियल हैं, अगर उनको हम सम करें तो हमारे पास ये आता है और उनमें से एक पॉलिनोमियल भी उन्होंने हमें बता दिया है और कहा है दूसरा पॉलिनोमियल ढूंढें। लेट्स से मैं आपको एक सिंपल इसका वर्जन बताता हूँ कि आपको कहा जाए कि दो नंबर हैं, उनको अगर हम प्लस करें दो नंबर को तो आंसर जो आता है वो आता है 6। और उन दो नंबर्स में से एक नंबर जो है वो 2 है। लेट्स से एक नंबर भी बता दिया, दूसरा नंबर आप फाइंड करें। तो दूसरा नंबर जो हमें नहीं पता उसकी जगह हमने एक्स पुट कर लिया। अब क्या हम करेंगे, ये +2 जो है, जो एक नंबर हमें पता है, उसको अगर हम दूसरी साइड पे भेजेंगे तो वो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, x = 6 - 2। इट्स मीन जो नंबर हमें पता है अगर उसको हम आंसर में से या सम के आंसर में से माइनस कर देंगे तो हमें जो नंबर नहीं पता वो भी मिल जाएगा। तो ये वाला हम फार्मूला जो है अप्लाई करके इसका आंसर निकालने वाले हैं कि जो सम है उसमें से हम जो है, जो हमें पॉलिनोमियल एक पता है उसको हम माइनस कर देंगे। तो जो हमें उन्होंने सम बताया है उसको हमने ऊपर लिख लिया है। यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको ज़ीरो ज़ीरो नज़र आ रहा है, वो जस्ट मैंने इसलिए ऐड कर दिया है। उसकी जगह आप खाली जगह भी छोड़ देंगे, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसलिए जस्ट छोड़ दिया कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे एक्स स्केयर है उसके नीचे एक्स स्केयर ही लिखना है। अब आगे 2xy था तो उसके ऊपर लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए 0xy वहाँ पे पुट कर दिया है कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो 0xy आप पुट कर सकते हैं। अब हम सम को ऊपर लिख लिया है और जो हमें एक पॉलिनोमियल पता है उसको हमने नीचे लिखा, उसके हमने साइन जो है सबके चेंज कर दिए। उसकी वैल्यूज़ के साइन चेंज करने के बाद हमने जो है सिंपल जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया है। -3 था एज इट इज़ आंसर में आ गया, -y था एज इट इज़ आ गया, +2x एज इट इज़ आ गया। अब ये नीचे 2xy प्लस का है वो भी एज इट इज़ नीचे आ गया क्योंकि उसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का है, तो ये एक दूसरे के साथ कट गए। तो अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और ये हमारा आंसर आ ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है कि सब्ट्रैक्ट करें जी इस वैल्यू को सम ऑफ दीज टू। इन दोनों को आप पहले सम करें, जो भी आंसर आएगा उससे इसमें से उसे जो है वो माइनस कर देंगे, ये वाला मेंबर, ये वाली जो वैल्यू है उसको उसके आंसर में से माइनस कर दें। तो पहले हम जो है इन दोनों को जो है वो लिखेंगे एज इट इज़ एक दूसरे के ऊपर नीचे। यहाँ पे हमने लिख दिया, सम किया, एडिशन किया, तो 7 एज इट इज़ आ गया, -7। 3 और 2x में से माइनस हुआ तो x रह गया और इसी तरह एक्स स्केयर, नीचे 0x² लिखा है, इट्स मीन यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी तो x² ही आ गया। 2x³ + x³ 3x³ हमारे पास बन गया। अब ये जो आंसर है ये हमारे पास सम आ गया है। सम में से हमने जो है वो सम को एज इट इज़ हमने नीचे लिखा और इसमें से माइनस क्या करना है, ये वाली जो उन्होंने हमें सब्ट्रैक्ट करने को वैल्यू दी है वो हमने इसके नीचे पेस्ट कर दी। अब जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम नीचे वाली वैल्यू के साइन चेंज कर देते हैं, इस वजह से मैंने इस साइन इस वैल्यूज़ के
चेंज किए हैं ये आपने याद रखना है। तो अब इसको भी अगर हम अब सिंपल प्लस माइनस करें तो पहले का आंसर जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 आ गया माइनस का, इसी तरह 3x माइनस का और 3x स्क्वायर और हमारे पास 3x क्यूब। वही हायर डिग्री को सबसे पहले और फिर लो, फिर उससे लो और फिर कांस्टेंट जो है हमने मेंशन किया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 5 भी जो है वो सॉल्व हो गया। जी गाइस, तो क्वेश्चन जो 6 है उसके अंदर हमने जो है वो मल्टीप्लिकेशन करनी है। ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, ब्रैकेट्स का सिंपल सा मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन करनी है। और मल्टीप्लिकेशन में हम डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड यूज़ करने वाले हैं। ये बहुत आसान है। अगर दो ब्रैकेट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है तो पहली ब्रैकेट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें जी, साइन के बाद जो है वो आप उसे ब्रेक करें, यानी उसका पहला मेंबर जो है वो लिखें यहाँ पे और दूसरी पूरी ब्रैकेट उसके सामने प्लेस कर दें, ठीक है, ब्रैकेट में। इसी तरह दूसरा जो है वो विद साइन आप यहाँ पे लिखेंगे +3 और उसके सामने भी उस पूरी ब्रैकेट जो है उसको प्लेस कर दिए। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड। अब हमारे लिए आसानी हो गई है, सिंपल हमने ये ब्रैकेट ख़त्म करने के लिए जो इसको है वो अंदर वाली तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। एक्स को एक्स स्क्वायर से करवाया तो एक्स क्यूब आ गया, फिर एक्स को जो है वो 3x से करवाया तो -3x स्क्वायर आ गया, 9 से करवाया तो +9x आ गया। इसी तरह इस 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवाया तीनों मेंबर्स के साथ तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब ब्रैकेट हमारे पास चूँकि ख़त्म हो गई हैं, अब हमने मल्टीप्लिकेशन नहीं करवानी, सिंपल प्लस माइनस पे आ जाना है। प्लस माइनस करना है तो यहाँ पे देखें ये माइनस का 9x है, ये प्लस का 9x है, कैंसिल हो गए। ये माइनस का 3x स्क्वायर है, ये प्लस का 3x स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो गए। एक्स क्यूब और +27 हमारे पास आंसर में आ गया। अब हम पार्ट 2 की तरफ देखते हैं कि उसमें क्या है। वो भी क्वेश्चन जो है वो सिंपल है, बस उसके अंदर जो पहली वैल्यू है उसकी 3 ब्रैकेट्स आ गई हैं, ठीक है। तो अब उसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी आपने वही ब्रेक करके जो है वो पहला जो ब्रैकेट है उसका पहला मेंबर लिखा यहाँ पे और दूसरी पूरी ब्रैकेट उसके सामने प्लेस कर दी। इसी तरह दूसरा मेंबर लिखा, उसके सामने भी पूरी वही दूसरे वाली ब्रैकेट जो है वो पेस्ट कर दी। फिर तीसरा मेंबर लिखा विद साइन और उसके आगे भी पूरी ब्रैकेट प्लेस कर दी। अब हमने वही है ब्रैकेट ओपन करने के लिए ब्रैकेट के अंदर जो है वो पहले मेंबर को हर ब्रैकेट के अंदर जितने भी मेंबर हैं उनसे मल्टीप्लाई करना है और नीचे लिखते जाना है। जैसे पहले को 3x को स्क्वायर को जब 4x स्क्वायर से किया तो 12x की 4 आई। इसी तरह 3 2 ज़ार 6 हो गया और x आ गया। साइन समेत अंदर मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस का साइन आया। इसी तरह 3x स्क्वायर को 1 से करवाया तो 3x स्क्वायर ही आ गया। -7 को फिर अब अंदर करवाएंगे, 4 से करवाया तो 28x क्यूब, 2 से करवाया तो 14x स्क्वायर और इसी तरह 1 से करवाया तो -7x। फिर 5 की बारी आई तो 5 4 ज़ार 20, 5 2 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5। अब हमने वही सिंपल काम करना है। अगर तो एक जैसी पावर्स हैं तो उनको हम प्लस माइनस कर लेंगे, अगर नहीं है तो सिंपल नीचे लिख देंगे। जैसे 12x की 4 यूनिक वैल्यू है, ऐसी और कोई वैल्यू नहीं है, उसको एज इट इज़ लिख लिया। इसी तरह जो है 6x क्यूब -28x क्यूब और हमारे पास ये दोनों जो नंबर हैं ये इनको माइनस माइनस प्लस हो गए, 34x क्यूब आ गया। इसी तरह हमारे पास 3x स्क्वायर और 14x स्क्वायर प्लस 20x स्क्वायर, इनको जब प्लस किया तो हमारे पास 37x स्क्वायर आ गया। और 10x और -7x को किया तो 17x और 5 जो है वो एज इट इज़ आ गया। तो अब हम इसके पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। जी, पार्ट 3 में भी हम सिंपल वही मेथड यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। पहली जो ब्रैकेट है उसके मेंबर को ब्रेक करेंगे, पहला मेंबर मेंशन किया यहाँ पे और पूरी ब्रैकेट जो है वो दूसरे वाली प्लेस कर दी। फिर दूसरा मेंबर लिखा इस ब्रैकेट का और पूरी ब्रैकेट जो है वो प्लेस कर दी आगे। फिर तीसरा मेंबर लिखा और उसके आगे भी पूरी ब्रैकेट जो है अगेन प्लेस कर दी। अब सिंपल है, पहले मेंबर को अंदर हर ब्रैकेट के हर एलिमेंट से हमने मल्टीप्लाई करवाना है। उसको मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास ये आंसर आ गया। फिर दूसरे को करवाया, हमारी ब्रैकेट ख़त्म होती जा रही है और हम हर मेंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करवाते जा रहे हैं। ये ज़रा लॉन्ग है, इस वजह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा वन बाय वन, काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आप देख लें, अगर कोई आपको चीज़ नहीं समझ आती तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। इसको भी फिर अब अंदर हमने हर मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये एक
जो है वो काफ़ी लंबा चौड़ा जो है वो आंसर आ गया प्लस माइनस के लिए। तो अब हम इसको जो है देख लेते हैं प्लस माइनस में। एक तो हमारे पास ए क्यूब जो है वो एज इट इज़ आ गया, और फिर हमने देखा कि ये हमारे पास बी क्यूब है यहाँ पे, वो एज इट इज़ आ गया। फिर सी क्यूब है तो वो भी एज इट इज़ हमने आंसर में मेंशन कर लिया। अब हम देखेंगे कुछ वैल्यूज़ प्लस और माइनस की हैं वो सेम सेम है। जैसे ये ए बी स्केयर है, तो यहाँ पे आपको कहीं और ए बी स्केयर नज़र आ रहा होगा, माइनस का ए बी स्केयर यहाँ पे है, तो ये दोनों आपस में कट हो गए। ये प्लस का ए सी स्केयर है, इसी तरह आप और देखें तो ये माइनस का ए सी स्केयर है। और अगर यहाँ पे देखें तो माइनस ए स्केयर बी है, यहाँ पे प्लस ए स्केयर बी है, बस वैल्यूज़ आगे पीछे हैं। बी को अगर हम उठा के इधर रखते हैं तो वही बन जाएगी, इससे कंफ्यूज नहीं होना मल्टीप्लिकेशन में। ए मल्टीप्लाई बाय बी इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं तो ए स्केयर सी जो है, ऐसी ही वैल्यू आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, वो प्लस की है, ये माइनस की थी, कैंसिल आउट हो गई। ये सी बी स्केयर है माइनस का, तो ये सी बी स्केयर प्लस का है, ये भी कैंसिल आउट हो गए। और हमारे पास रह गया जी, ये हमारे पास बी सी स्केयर है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये भी कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास ये तीन वैल्यूज़ हैं, एक, दो और ये तीन। ये आपस में जो है आप देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस होगी, लेकिन आंसर माइनस का आएगा, तो 2 ABC। फिर वो जो थर्ड वाले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3ABC माइनस का हमारे पास आंसर आ गया। तो यूँ हमने जो है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ABC जो है ये हमारा आंसर निकल आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास पी क्यू है, हमने उसको मल्टीप्लाई करना है। सिंपल दो वैल्यूज़ हैं, पी की अलग वैल्यू है, क्यू की अलग वैल्यू है, उसको हमने इस तरह से लिखा। तो ये दो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का वही डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड के पहली ब्रैकेट को ब्रेक कर लें, उसके पहले कंपोनेंट के आगे दूसरी पूरी ब्रैकेट और दूसरे कंपोनेंट के आगे अगेन दूसरी पूरी ब्रैकेट। तो इस तरह से हमने पहले कंपोनेंट को अंदर मल्टीप्लाई करवाया दोनों के साथ, तो ये दो वैल्यू आंसर में आई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो ये दोनों आंसर में आई। पीछे मैं मल्टीप्लिकेशन जो है वो समझा के आया हूँ, तो आई होप सो आपको इसमें कोई करने में मुश्किल नहीं आएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, पी क्यू के बाद हमने जो है वो मल्टीप्लिकेशन करवानी है क्यू आर की। क्यू आर में भी आप देख सकते हैं हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं, हमने उन्हीं दो ब्रैकेट को जो है डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से यहाँ पे आप देखें तो पहली ब्रैकेट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया वाई स्केयर लिख के दूसरी पूरी ब्रैकेट, फिर माइनस एक्स जी लिख के दूसरी पूरी ब्रैकेट, अगेन इनको अंदर मल्टीप्लाई करवाया और हमारे पास ये वैल्यूज़ जो हैं वो आंसर में आ गई। अब हम जो है इससे नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं जो कि पी आर की मल्टीप्लिकेशन है। पी आर की मल्टीप्लिकेशन भी एज इट इज़ है, दो वैल्यूज़ दो ब्रैकेट्स हैं, उन्हीं के अंदर हमने जो है डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से एक्स लिखा, उसके आगे पूरी दूसरी ब्रैकेट, फिर उसका दूसरा कंपोनेंट माइनस वाई जी लिखा, उसके आगे भी पूरी दूसरी ब्रैकेट, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, इसी तरह वाई जी को अंदर मल्टीप्लाई करवाया और हमारे पास ये आंसर आ गया। इसको अगेन मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम इस वजह से नहीं दे रहा कि पीछे मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से समझाई है जी। तो इस क्वेश्चन का अब हमारे पास जो लास्ट पार्ट है वो है पी क्यू आर। इन तीन वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है, पहले दो को मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हम जो है वो फिर जो उसका आंसर आए उसे हम थर्ड से कर लें। तो पी क्यू को हम पहले भी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमने पी क्यू को जो है मल्टीप्लाई करवाया है। पी की जो वैल्यू है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक्स स्केयर लिख के दूसरी पूरी ब्रैकेट, फिर माइनस वाई जी लिख के दूसरी पूरी ब्रैकेट और इनको अंदर मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास ये एक पी क्यू की वैल्यू आ गई। अब हम पी क्यू को आर से मल्टीप्लाई करवाने वाले हैं, उसमें भी हमने देखें जी पी क्यू जो है वो पूरी ब्रैकेट पी क्यू जो है उसकी पूरी ब्रैकेट जो है हमने वो ये वाली इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसकी पहली वैल्यू लिखी, दूसरी पूरी ब्रैकेट, ये पहली वैल्यू है इसकी और ये पूरी ब्रैकेट दूसरी, फिर दूसरी वैल्यू इसकी लिखी और आगे पूरी ब्रैकेट अगेन रखी, फिर तीसरी वैल्यू के आगे अगेन पूरी ब्रैकेट। ये डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड है, इसके थ्रू हमने जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करवाया और इसका जो आंसर है वो नेक्स्ट पेज पे है, मैं अभी दिखा
जी तो इसका आंसर जो है वो इस तरह से आपका जब अंदर मल्टीप्लाई आप करवाएंगे ब्रैकेट्स ओपन होंगी तो ये हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। काफ़ी लेंथी लग रहा है, इसको मज़ीद सॉल्व अगर आपने करना हो ये आंसर भी ठीक है। ये देखें, ये जी प्लस की वैल्यू है और यहाँ पे एक्स स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर प्लस का है, यहाँ पे एक्स स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर माइनस का आया है। इसको आप काट कर देंगे। एक तो ये मेन तरीका है। दूसरा, इससे मज़ीद अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इतना भी आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन बुक के एंड पे आंसर ज़रा चेंज है। बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये तो वो आंसर नहीं निकला, तो उसकी वजह से आपने उसमें एक मज़ीद उन्होंने क्या किया है कि जो इसमें फोर फोर पावर है, जैसे ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, इसमें से उन्होंने एक्स वाई ज़ी को कॉमन लिया है। एक्स वाई ज़ी को इन तीन वैल्यूज़ में से कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे एक्स की थ्री बच जाएगी, सिर्फ वो लिख दी। यहाँ पे वाई की थ्री बच जाएगी, वो लिख दी। और यहाँ पे जी की थ्री बच गई, वो लिख दी। एक्स वाई जी तो कॉमन ले लिया। और बाकी वैल्यूज़ जैसे ये हो गई, जैसे ये है, और ये वाली वैल्यू, ये तीनों वैल्यू जो हैं एज इट इज़ उन्होंने यहाँ पे लिख दी है। इसमें से भी माइनस को जो है वो अगर हम चाहें तो कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं माइनस, और ब्रैकेट में इन सब वैल्यू को प्लस का करके लिखा जा सकता है। तो ये भी किया जा सकता है। तो आई होप सो ये क्वेश्चन भी समझ लग गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें सिंप्लीफाई करना है यूजिंग डिवीजन। तो जी डिवीजन करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है मैंने कुछ थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया, आपने परेशान नहीं होना। ये इस तरह से जो लिखा है ये आप लोगों की बुक में ऐसे डिवीजन का सिंबल लगा के उस तरह लिखा हुआ है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए, आपने जो ये वाली वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू, इसको आपने इस तरह से लिख लेना है, उसके ऊपर एक लाइन लगा दें, और जो डिवाइज़र है उसको यहाँ पे साइड पे लिख लें। अब आपने पहला काम क्या करना है, इसका जो है वो इस सवाल में फार्मूला सीख लें कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है। आपने इसकी जो पहली वैल्यू है इस क्वेश्चन की, जो ऊपर लिखी हुई है, जो आपने यहाँ पे भी लिखा है एक्स स्क्वेयर, उसको आपने रफ वर्क में लिख लेना है जी, एक्स का स्क्वेयर। और डिवाइज़र की जो पहली वैल्यू है उसके साथ इसको कर देना है डिवाइड। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर जब एक्स से डिवाइड हुआ तो आपको पता है एक एक्स बच गया, उसको आपने मेंशन कर देना है ऑन टॉप यहाँ पे आंसर में। अब आपने ये जो टॉप पे मेंशन किया है आंसर, इसको आपने डिवाइज़र की हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और जो आए उसे नीचे लिख देना है। ठीक है, तो ये x जब फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर आया प्लस का, और जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 2x आया। लेकिन हमें पता है कि डिवीजन के दौरान हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम जो वैल्यूज़ आती हैं उनको प्लस करते हैं, वैसे ही डिवीजन में जो वैल्यूज़ आती हैं उनमें सब्ट्रैक्शन होती है। तो सब्ट्रैक्शन में हम नीचे वाली वैल्यू के साइन चेंज करते हैं, तो इस वजह से इस वैल्यू के मैंने साइन चेंज करके लिखे हैं। आप चाहें तो पहले साइन भी लिख सकते हैं, बाद वाले साइन जो चेंज किए हैं उनको आप गोल दायरा लगा सकते हैं, वो भी मेथड कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है। अब इसके इस तरीके से क्या हुआ जी, ये एक्स स्केयर प्लस का है, ये एक्स स्केयर माइनस का हो गया, ये कट गए। अब नेक्स्ट वैल्यू जो है हमारे पास बची वो ये एक्स और 2x जो है ये प्लस हो गए आपस में, ये 3x बन गए, और -6 हमारे पास नीचे आ गया। अब अगेन वही काम करना है, इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है 3x उसको रफ वर्क में लिखना है, और डिवाइज़र की पहली वैल्यू क्या है x, उससे डिवाइड कर देना है। एक्स एक्स से कट गए, 3 आंसर आया, वो आपने यहाँ पे लिख दिया ऊपर। आंसर हमेशा ऊपर लिखना है। फिर उसको आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, जो आएगा वो आपने नीचे लिख देना है। उसके बाद नीचे लिखे जो मेंबर हैं यहाँ पे उनके आपने साइन चेंज कर दिए। प्लस का 3x, प्लस का 3x आया था, और माइनस का 6 आया था, उसके साइन चेंज हुए क्योंकि अब ये सब्ट्रैक्ट होने हैं। तो जी 3x पॉजिटिव था, माइनस था, कट गए, ये माइनस का 6 था, ये प्लस का 6 था, ये भी कट गए, ज़ीरो आंसर आ गया। इस तरह से जी ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। अगेन वही बात जी कि अगर आपने मेथड सीख लिया ऊपर तो अब आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। आपने क्वेश्चन जो है यहाँ पे इस तरह से सॉरी आपने क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से मेंशन कर दिया, उसका पहला जो वर्ड है उसे लिया और रफ में उसके ऊपर क्यूब लगा के डिवाइज़र के पहले सिंबल से डिवाइड कर दिया। ये क्यूब इस
एक्स से कटा तो एक्स स्क्वायर रह गया, वो आपने यहाँ टॉप पे लिखा, उसे आपने डिवाइज़र की दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, एक्स एक्स से हुआ तो एक्स क्यूब आ गया, 3x स्क्वायर आ गया हमारे पास, ये दो वैल्यूज़ आई। अब जो साइन हमने चेंज करने हैं क्योंकि डिवीज़न में सब्ट्रैक्शन होती है, तो साइन दोनों के हमने नीचे चेंज कर दिए, प्लस के आने थे वैसे मल्टीप्लाई होके, अब हमने यहाँ पे ये देखें ये माइनस का है, वो भी ये प्लस वाला ये इस माइनस वाले से डिवाइड हो गया। -19x है और नीचे -3x स्क्वायर है, चूँकि उस पर x की पावर 1 है, इस पर 2 है, तो ये तो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, तो सिंपल हमने -3x स्क्वायर को भी नीचे लिख लिया और -19x को भी नीचे लिख लिया। जो 30 है वो हम नेक्स्ट स्टेप में ले आएंगे, उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ओके जी, अब हम अगेन वही काम करेंगे, ये जो 3x स्क्वायर आया है उसको हम रफ में लिखेंगे और पहले डिवाइज़र की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, 3x बच जाएगा, उसको हम ऊपर आंसर में लिखेंगे और उसको दोनों वैल्यू जो डिवाइज़र वाली हैं उनसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। इस बार मैंने ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है सब्ट्रैक्ट वाला वो लगाया था, ताकि बच्चों को जो है वो कन्फ्यूजन ना हो कि हमने ये जो है आंसर तो कोई और आता है, सर जो है वो साइन जो है वो क्यों चेंज कर देते हैं। तो ये ओरिजिनल साइन है, -3x से मल्टीप्लाई हुआ, सॉरी यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया, माइनस का 3x उठाया था तो माइनस का 3x ही आप जो है डिवाइड करवाएंगे और जो आंसर आएगा वो माइनस में आया तो माइनस ही आपने आंसर में भी लगाना है जी। तो इस तरह से हमने जो है वो इस माइनस को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगी, ये भी प्लस हो जाएगी वैल्यू। अब ये माइनस का 3x स्क्वायर है, ये प्लस का 3x स्क्वायर है, ये कट गए। अब वो माइनस का 19x है, ये प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस हो गया और 19 में से 9 गए तो माइनस का 10x बचा, ये हमने नीचे लिख लिया और ऊपर से ये वाला 30 भी नीचे ले आए तो ये -30 आ गया। अगेन हमने इसकी पहली वैल्यू को उठाया -10x और डिवाइज़र की पहली वैल्यू x से डिवाइड करवाया है तो ये दोनों कट के -10 आया, यहाँ पे हमने -10 लिखा और अब -10 को डिवाइज़र की दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। तो ये ओरिजिनल साइंस हैं। अब ये वाला बाहर वाला माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, जब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ऊपर दोनों माइनस के हैं नीचे दोनों प्लस के हैं तो प्लस माइनस ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है, ये भी। तो इस तरह से हमारा पार्ट 2 भी हो गया। अब मैं पार्ट 3 जो है उस पर आपको लेके चलता हूँ जी। तो इसका भी क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे लिख लिया है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। ये क्वेश्चन है हमारे पास, डिवाइज़र ये है, एक्स क्यूब है इसकी पहली वैल्यू, एक्स क्यूब को हमने जो है इसकी पहली वैल्यू से डिवाइड कर दिया यानी एक्स से, तो एक्स का स्क्वायर आया वो हमने ऊपर ये आंसर में लिखा। अब आंसर को जो है वो डिवाइज़र की दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया, पहली से करवाया तो एक्स क्यूब आ गया और दूसरी से करवाया तो एक्स स्क्वायर वाई आ गया। अगेन अब हमने इसके साइन चेंज नहीं किए हुए, साइन चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ये एक्स क्यूब है, इसका साइन चेंज होके माइनस हो गया और ये इसका साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का इस माइनस से कैंसिल आउट हो गया। अब ये दोनों जो हैं वो डिफरेंट पावर वाले वैल्यूज़ हैं तो हम इनको डिफरेंट ही लिखेंगे। ऊपर वाला -y जो है वो यहाँ पे आ गया नीचे और ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई जो है यहाँ पे हमने लिख लिया। अब अगेन वही काम करेंगे जी, मैं एक बार क्लियर कर दूँ। इसकी जो पहली वैल्यू है दूसरे सवाल में, ये इसको हम लिखेंगे रफ में एक्स स्क्वायर और वाई और डिवाइड कर देंगे डिवाइज़र की पहली वैल्यू से एक्स से, तो ये स्क्वायर कट गया एक्स से और एक्स वाई आंसर आ गया वो भी प्लस का, तो हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स वाई लिख दिया। अब उसको अगेन हमने मल्टीप्लाई करना है वाई से भी और एक्स से भी, एक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर वाई और दूसरी हमारे पास वैल्यू आई एक्स वाई स्क्वायर जो कि ऊपर किसी के साथ मैच नहीं होती। अब यहाँ पे हम अगेन साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का आया था तो इसको माइनस का कर दिया, वो माइनस का था तो प्लस का कर दिया, ये वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो गई और -y क्यूब जो है वो उसे हम नीचे ले आए और प्लस का एक्स स्क्वायर भी हम यहाँ पे नीचे ले आए। अगेन मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, इसकी पहली वैल्यू को उठाया एक्स वाई का स्क्वायर और उसकी डिवाइज़र की पहली वैल्यू एक्स है उससे डिवाइड कर दिया, इसकी बात कर रहा हूँ।
तो जी एक्स एक्स से कट गया, अब हमारे पास वाई स्केयर बचा, वो भी प्लस का, हमने उसे ऊपर ऐड कर दिया आंसर में। अब उसको दोनों के साथ इन मल्टीप्लाई करवाया। जब एक्स वाई स्केयर से हुआ तो हमारे पास एक्स वाई स्केयर आ गया, और वाई से जब वाई स्केयर हुआ तो वाई क्यूब आ गया। अगेन हमने अब इनके साइन भी चेंज करने हैं क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये प्लस है तो माइनस हो गया, और ये माइनस था तो प्लस हो गया। अब ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ज़ीरो आंसर आ गया। ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो अगेन ज़ीरो आंसर आ गया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ इसके। जी तो ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 8 का। इसमें अगर देखें जी, क्वेश्चन को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसकी पहली वैल्यू ली एक्स क्यूब, उसको जो है वो डिवाइज़र की पहली वैल्यू यानी एक्स से डिवाइड कर दिया। क्यूब जो है कटा तो एक्स स्केयर बच गया हमारे पास। अब एक्स स्केयर को हमने जो यहाँ पे आंसर में लिखा, और अब इसने इससे भी मल्टीप्लाई होना है और इससे भी मल्टीप्लाई होना है। जब हमने मल्टीप्लिकेशन की तो एक्स क्यूब आया, लेकिन प्लस का आया था। ये मैंने साइन चेंज करके ऑलरेडी चेंज कर दिए ताकि हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। यहाँ पे भी काफ़ी लाइंस बन जाती हैं, इस वजह से भी मैंने जो है वो ये किया है कि साइन चेंज करके ही लिख दिया, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन जो है वो ऑलरेडी चेंज कर दिए। अब ये प्लस का था, ये माइनस का आपस में कैंसिल हो गए। ये टू एक्स स्केयर माइनस का, ऊपर एक्स स्केयर जो है वो प्लस का है, तो इनको जब प्लस माइनस माइनस किया तो माइनस एक्स स्केयर आंसर आ गया। और ऊपर से -14 भी हमने नीचे उतार दिया इस तरह से। अब हमने नेक्स्ट में माइनस एक्स स्केयर जो है उसको रफ में लिखा, और उसको फर्स्ट से डिवाइड कर दिया एक्स के स्केयर से, जो है ये कट गया। माइनस एक्स आंसर आया। माइनस एक्स को हमने ऊपर मेंशन कर दिया, अब उसको दोनों से मल्टीप्लाई करवाया। यहाँ पे अगेन ये ब्रैकेट लगा के मैं आपको समझा देता हूँ। ये ओरिजिनल साइन है, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर यहाँ से माइनस हम ख़त्म कर देंगे। ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो साइन चेंज करने हैं। ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का साइन हो गया। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 14x माइनस का है और +2x है तो माइनस हो जाएगा, -12x आंसर आ गया। और ये वाला 24 भी अब हमने नीचे ले आए हैं, क्योंकि इसमें भी सॉल्व करना है। अब हमारे पास 12x माइनस का जो है उसको हम पकड़ेंगे, और डिवाइज़र की पहली वैल्यू यानी इसकी x से डिवाइड कर दिया। x से कट गया, -12 आंसर आया, उसे हमने आंसर में लिख दिया, और उसे दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करवाया। अगेन यहाँ पे ब्रैकेट लगेगी। ये ओरिजिनल साइन है, जब ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साइन को चेंज कर देगा। यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ कि ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, अंदर प्लस हो गए दोनों। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें माइनस का है, ये प्लस का है, ये कैंसिल आउट हो गया। ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये भी कैंसिल आउट हो गए। तो हमारा आंसर जो है वो आ गया। अब क्वेश्चन 9 की तरफ मूव करते हैं। जी क्वेश्चन 9 में हमसे पूछा गया है, व्हाट शुड बी एडिड टू दिस सो इट बिकम एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2x+1। तो इस टर्म के अंदर हमें क्या ऐसा ऐड करना पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। अभी हम डिवाइड करके देखते हैं सिंपल डिवीजन से ही, जैसे हम पहले कर रहे थे। जहाँ तक ये डिवाइड होता जाएगा हम वहाँ तक डिवाइड करेंगे। लास्ट पे जो एक्स्ट्रा टर्म बच जाएगी उसका ऑपोजिट जो है वो हमारा आंसर होगा, कि वो हम इसमें ऐड करेंगे तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल बन जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसकी पहली टर्म को पकड़ा, रफ वर्क में आपने उस पर ये काम करना है। 4x³ है, सॉरी, तो क्यूब बनाया, और इसकी जो पहली टर्म है वो 2x है, उससे आपने इसको डिवाइड कर देना है। जी 2x से 2 ज़ार 4, और एक x जब कटा तो 2x² आंसर में आ जाएगा। वो हमने देखें जी यहाँ पे आंसर में लिखा। अब इसको दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाया और साइन चेंज कर दिए, क्योंकि डिवीज़न है, डिवीज़न में नीचे वालों के साइन हम चेंज कर देते हैं माइनस करने के लिए। तो जी साइन चेंज हुए, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये आपस में कट गए। -10x² में से -2x² किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर माइनस में ही आएगा, -12x। और ऊपर वाले नंबर भी हमने जो है वो नीचे उतार लिए। अब हमने अगेन वही काम किया, -12x² जो है उसको अब आप यहाँ पे लिखें, और जो डिवाइज़र है उसके पहले नंबर से डिवाइड कर दें, सॉरी। तो 2 6 ज़ार 12, और x से एक x
स्केयर कट गया तो -6x आंसर आया, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। और अब -6x को इन डिवाइज़र की दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा, साइन उनके चेंज कर दिए। यहाँ पे देखें सॉरी, साइन जो है वो एक पहले वाले का साइन चेंज नहीं हुआ, इसको मैं साइन को चेंज कर देता हूँ। ये -6x जब 2 से हुआ तो माइनस प्लस माइनस आना था, और हमने साइन चेंज किया तो अब वो प्लस हो गया। अब ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो ये दोनों ज़ीरो आंसर आ गया। 12x और 6x जब मिले तो 18x बन गए, और +6 भी नीचे आ गया। अब अगेन 18 को पकड़ा जो है, और पहली वैल्यू से, सॉरी 18x है, 18x को हमने पहली वैल्यू से डिवाइड किया 2x से, तो हमारे पास x से कट गया, और 2 9 ज़ार 18, तो 9 हमने आंसर में लिखा, और अब उसको दोनों इन वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आई। इनके हमने साइन चेंज किए तो ये प्लस का 18 है, ये माइनस का, ये प्लस का 6 है, और ये माइनस का 9 है। अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो -3 हमारे पास आंसर आ रहा है। इट्स मीन बाकी तो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया है पूरा क्वेश्चन, लेकिन एक नंबर जो है वो हमें इस सब में तंग कर रहा है, और उस नंबर को जो है हमने अब किस तरह सॉल्व करना है, हम लिखेंगे कि इसको एग्जैक्टली डिविजिबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। -3 हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा है ना, उसकी वजह से एग्जैक्ट डिवीजन नहीं हो रही, तो हम उसका इन्वर्स जो है यानी +3 वो इसमें ऐड कर देंगे, जिससे ये -3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम चलते हैं जी लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन जी क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास आ गया है, इसमें हमारे से ये पूछा गया है कि p जो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, इसकी जगह कौन सी वैल्यू अगर हम रखेंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी वैसे ही है 9 की तरह, हम जहाँ तक डिवीज़न होती है वहाँ तक डिवीज़न करेंगे, जब लास्ट पे p बच जाएगा तो उसको देख लेंगे जी। तो वही है, हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है, उसकी पहली वैल्यू को पकड़ा 3x3, उसको जो है वो डिवाइज़र की पहली वैल्यू से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये क्यूब जो है वो स्केयर बन गया, और हमने 3x स्केयर जो है ऊपर आंसर में लिख लिया। यहाँ पे देखें, अब इसने इन डिवाइज़र की दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखा, और इनके साइन चेंज कर दिए, क्योंकि डिवीज़न में सब्ट्रैक्शन होनी होती है, सब्ट्रैक्शन में नीचे वाले वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये प्लस की है, ये माइनस की है, वैल्यू सेम वैल्यूज़ हैं, कैंसिल आउट हो गई। 3x स्केयर और +9x स्केयर जो है इनको किया -3x स्केयर है, तो ये 6x स्केयर जो है आंसर में आ गया, और 19x और p को हमने नीचे उतार लिया। अब हमने जो है वो 6x स्केयर पहली वैल्यू बन रही है, उसको जो है वो रफ वर्क में लिखना है, और डिवाइज़र की पहली वैल्यू से डिवाइड किया तो ये x इससे कट गया, 6x बचा, वो हमने ऊपर आंसर में लिखा। अब उसको हमने दोनों डिवाइज़र की इन वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है जी। मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 6x स्केयर 18x जो है वो आंसर में आया, और उसके सिंबल हमने चेंज करने हैं, क्योंकि डिवाइड में हम माइनस करते हैं, तो 6x स्केयर जो है वो -6x स्केयर से कैंसिल आउट हो गया। 19x माइनस का है, 18x प्लस का है, इन दोनों को माइनस किया तो -x + p जो है वो हमारे पास आंसर में आ रहा है, ठीक है, -x + p। तो अब अगेन हमने वही काम करना है, इसकी फ़र्स्ट वैल्यू क्या है -x, उसको लिखा, डिवाइज़र की पहली वैल्यू क्या है x, उससे डिवाइड किया, तो ये दोनों कट गए, हमारे पास क्या बचा। अब अक्सर बच्चे सोचते हैं जब डिवाइड मुकम्मल हो जाए तो आंसर ज़ीरो बचता है, लेकिन आंसर हमेशा डिवीज़न में जब मुकम्मल डिवीज़न हो जाए तो 1 आंसर आता है, तो -1 बचा। यहाँ पे हमने जी -1 आंसर में लिखना था, यहाँ पे सॉरी प्लस में लिखा गया है, इसको आप माइनस समझें, -1 जो है वो हमारा आंसर आएगा। जब हम इसको -1 से अब हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई करने वाले हैं, -1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन भी उस वजह से गलत हो गए हैं थोड़े से, ये प्लस का साइन आएगा, और ये हमारे पास जो है वो ये वाला साइन बिल्कुल ठीक लगा है, नहीं ये भी माइनस का आएगा।
तो ये माइनस का दोनों साइन आए, ये इससे कट गया। अब p और -3 जो है वो हमारे पास रह गए। अब p-3 को हमने नीचे लिख लिया। p-3 को नीचे लिखने की वजह क्या है उसको भी मैं अभी बताता हूँ। यहाँ से मैं ज़रा क्लियर कर दूँ। अब हम नीचे देखते हैं जी, अगर p को हम -3, p और -3 हमारे पास दो वैल्यूज़ बच गई हैं। अब हम अगर p-3 को ज़ीरो के इक्वल रखें, यानी हमें तो ज़ीरो चाहिए ना एग्जैक्टली डिविजिबल करने के लिए, तो इसलिए हमने p-3 को इक्वल रख लिया ज़ीरो के। तो p की वैल्यू आ गई +3। इट्स मीन के p की जगह अगर +3 होता तो हमारी डिवीज़न जो है वो कंप्लीट एग्जैक्ट डिवीज़न हो चुकी होती। तो p की वैल्यू यहाँ पे इसलिए 3 आएगी। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।